हेलो एवरीवन। ए वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए यूथ स्टडी 92 एक खास एनटीपीसी का डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट लेकर आया है, जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही खास है। ठीक। आज का प्रथम क्वेश्चन है कि 1505 ईस्वी में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा कौन सा किला बनवाया गया था? आप लोगों को 5 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग अच्छे से उत्तर दीजिए। तो इसका ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए होगा सेंट एंजोला फोर्ट। सेंट एंजोला फोर्ट भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को अल्मीडा ने 1505 ईस्वी में बनवाया था। यह कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पे? केरल में है। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान मस्जिद किस स्थान पर स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद यह कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रीतिलता वाडेदार थी। चटगांव शस्त्रागार का नेतृत्व करने वाले सूरसेन थे। कौन थे? सूरसेन थे। इसमें एक महिला ब्रिगेडियर थी, उनका नाम क्या था? प्रीतिलता वाडेदार थे। नेक्स्ट, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किस नेता ने किया था? आप लोग सोच समझ के ऑप्शन का उत्तर दीजिए। इसका ऑप्शन ए होगा सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट, आर्टिकल्स 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? अभी 5 सेकेंड है, आप लोग जवाब दीजिए, अच्छे से जवाब दीजिए सोच समझ के। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा एंग्लो इंडियन समुदाय। क्या हो जाएगा? एंग्लो इंडियन समुदाय। आर्टिकल 336 के आधार पे कहता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय को 10 वर्ष के लिए कुछ स्थानों में आरक्षण दिया गया था, जिसे स्वतः 10 वर्ष में क्रमशः समाप्त हो जाना था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? ऑप्शन बी होगा आर्टिकल्स 90 ए के तहत, माने आर्टिकल्स 19 ए के तहत। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभाव में रहता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश यह 6 माह तक प्रभाव में रहता है। अध्यादेश जारी कौन से आर्टिकल से किया जाता है? 1, 2, 3 आई मीन आर्टिकल्स 123 के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब संसद की बैठक नहीं चल रही होती है। यह कब जारी किया जाता है? जब संसद की बैठक नहीं चल रही होती है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? यह दोनों सदन में पारित होता है। ऊपरी और निचली सदन में अलग अलग पारित होता है। कि ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों ऊपरी और निचली सदन में अलग अलग पारित होता है। संविधान संशोधन यह कौन से आर्टिकल में दिया गया? यह 368 के आर्टिकल्स में दिया गया है। यह साउथ अफ्रीका से लिया गया है। किससे लिया गया है? यह साउथ अफ्रीका देश से लिया गया है। नेक्स्ट, धारा 66 ए हाल ही में मीडिया के विवाद में था। यह धारा किससे संबंधित है? धारा 66 ए आईटी से संबंधित है। किससे? आईटी से संबंधित है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसको हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। नेक्स्ट, विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है तूफान को किस ग्रह पे स्थित है? वह बृहस्पति ग्रह पे स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी नदी सर्वाधिक देशों के होकर गुजरती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी सर्वाधिक देशों के होकर गुजरती है?
हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है डेन्बू, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, राइन। ऑप्शन ए आंसर होगा डेम्बू होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए डेन्बू नदी होगा। यह टोटल 10 देशों के होकर गुजरती है। गंगा नदी आप जानते हैं आपकी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह 3 देशों के होकर गुजरती है। पहला तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। राइन नदी जो है यूरोप के सबसे बड़ी व्यस्त व्यापारिक नदी है। यूरोप की सबसे बड़ी व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? राइन नदी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में खारदंगला पर्वत दर्रा स्थित है? यह कहाँ पे है? यह जम्मू कश्मीर में है। अभी वर्तमान समय में लद्दाख में यह चला गया है। कहाँ चला गया? लद्दाख में चला गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे का परसेंटेज क्या है? प्रतिशत क्या है? तो यह जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 22% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22%। आईआरडीपी का रणनीतिक उद्देश्य क्या है? तो आईआरडीपी का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं कि क्या होता है। आईआरडीपी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। इसकी स्थापना कहीं कहीं 1978 देता है और कहीं कहीं 79 देता है। क्या देता है? 79 देता है। इसकी ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। ग्रामीण रोजगार के लिए अधिक अवसर प्रदान करना। ग्रामीण रोजगार के लिए अधिक अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अग्नि को सही ढंग से वर्णित करता है। यह कौन करता है? लंबी दूरी की मारक मिसाइल। लंबी दूरी की मारक मिसाइल। नेक्स्ट, रेखीय संवेग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो रेखीय संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। किसका होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका फॉर्मूला P बराबर m इंटू वी हो जाएगा। नेक्स्ट, लेजर किरणें होती है। तो लेजर किरणें मोनोक्रोमेटिक और डायरेक्शनल होती है। मोनोक्रोमेटिक एवं डायरेक्शनल होती है। में एक वर्णीय दिशात्मक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? ऑप्शन डी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है? तो जिस ध्वनि तरंग की आवृत्ति कम होती है उसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। तो आवृत्ति कम होगा कि क्या होगा? तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग। नेक्स्ट, जल की कठोरता किसके कारण होता है? जल की कठोरता किसके कारण होता है? 5 सेकंड का आपको समय दिया गया है। कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड से। किससे? कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड से। ऑप्शन ए। विद्युत परिपथ का कन्वेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समानांतर क्रम और दूसरा होता है श्रेणी क्रम। कौन होता है? श्रेणी क्रम, पैरेलल और सीरीज। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। नेक्स्ट,
एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी 5 रुपए का सिक्का उछालता है। यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी क्या होगा? एक समान त्वरण से चल रही है, एक समान मन से ही चल रही है, एक समान चाल से ही चल रही है, एक समान वेग से ही चल रही है। जब पीछे गिरता है तो त्वरण से चाल से चलती है, आगे गिरेगा तो वह एक समान मंदक से चाल से चलेगा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, त्वरण से चलेगी। किससे चलेगी? एक समान त्वरण से ही चल रही है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें 2 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता उबालने से क्या होता है? यह दूर हो जाता है। उबालने से दूर हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कोशिका अंग प्लांट कोशिका में पाया जाता है किंतु एनिमल कोशिका में नहीं पाया जाता है? किसमें? पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट होगा। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट होगा। यह प्लांट कोशिका में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, परम्यूटेट का सूत्र है। तो यह परम्यूटेट होता क्या है? तो परम्यूटेट होता है चाय की कठोरता को दूर करने के लिए परम्यूटेट विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका? चाय की कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग परम्यूटेट विधि का प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, Na2La2Si2O8। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग फ्रेडरिक मिक्सचेकर ने किए थे। किसने किए थे? फ्रेडरिक मिक्सचेकर ने किए थे। दोस्तों, एक बार फिर हम आपसे कहते हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आप लोग लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों पूरे फ्रेंडों से शेयर कीजिए, ठीक ना। आप लोग के लिए अगर इसको एनटीपीसी का पूरा देखना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें से टोटल देख लीजिए। दोस्तों, आप लोग 2 से 3 बार हर क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट को देखिए, आप लोग को डेफिनेट है कि पूरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट, मैक ओएस निम्न में से किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह एप्पल के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, एक क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। गेंद का प्रक्षेपण वेग लगभग क्या होगा? तो यह 32 मीटर पर सेकेंड होगा। क्या होगा? 32 मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट, दोस्तों हम लोग का करंट अफेयर आ गया। देखते हैं हम लोग, किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्क्स मिशन रखा गया है? तो होप मार्क मिशन यह किसने किया है? यूएई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा कथन सत्य है और कौन सा नहीं है। आयोग द्वारा राजस्व में वित्त वर्ष 2021 हेतु राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की। ऑप्शन ए सही है। राज्यों के हिस्से की जनगणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 एवं 2011 जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया। तो यह ऑप्शन गलत है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 तक होगा। ठीक है, ये भी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है, नंद किशोर सिंह है। ठीक है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा, यह कथन गलत है। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस राजीव गांधी के जयंती पे 20 अगस्त को मनाते हैं। भारतीय रेल ने हरित रेलवे बनाने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह 2030 तक भारतीय रेलवे ने ठाना है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन हो जाएगा। 2030 तक ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ। निम्नलिखित में उनकी पुस्तक नहीं है। तो द कोलोसियंस ईयर ये भी है, द ड्रामेटिक क्लेयर्स ये भी है, द टुर्बुलेंट ईयर ये भी है, द एन एरा ऑफ क्लियरनेस यह इनकी पुस्तक नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एन एरा ऑफ क्लियरनेस इनकी पुस्तक प्रणब मुखर्जी की नहीं है। नेक्स्ट, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? यह योशिहिदे सुगा, योशिहिदे सुगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किसे हैशटैग फॉर एवरी चाइल्ड का अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? हैशटैग फॉर एवरी चाइल्ड का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किसको किया है? यह आयुष्मान खुराना को किया है। किसको किया है? आयुष्मान खुराना को किया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय एनएसडी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रेस रावल को नियुक्त किया गया है। यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यूएस ओपन 2020 का डोमिनिक थिएम किसका डोमिनिक थिएम किया था। ये कहाँ गए थे? ऑस्ट्रिया गए थे। कहाँ गए थे? ऑस्ट्रिया गए थे। दोस्तों आप लोग का 40 क्वेश्चन हो गया है यह एनटीपीसी का। अगर फिर से दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहते हैं दोस्तों, अगर पहली बार आप यूथ स्टडी 92 को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब आप लोग लाइक कीजिए, आपको एक लाइक से हमको बहुत सारे मोटिवेशन मिलता है कि और इससे भी बेहतर वीडियो आप लोगों के लाए कि एनटीपीसी का एग्जाम आप लोग का बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।